Music, cheers. sir. Cheers and music. Music. Cheers. The Cheers. only thing, एक मिनट. The only thing better than black coffee is filter coffee. ब्लैक कॉफी से अगर कोई बेहतर बेवरेज है, अगर आपको ओरिजिनल जेन्युइन साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी मिल जाए, वाह. सर सिर्फ आप कॉफी की बात कर रहे हैं, चाय को मिस कर रहे हैं. नहीं, चाय नहीं. चाय तो मैं पीता ही हूँ, लेकिन मैं वो जो दूध पत्ती वाली चाय वो मैं पी नहीं पाता, मुझे अच्छी नहीं लगती वो. अच्छी क्या, पहले तो वही पीता था. विवाद खड़ा कर देंगे आप फिर चाय और कॉफी का. नहीं, चाय कॉफी मेरा ये है कि earlier I used to have that tea only, but Okay. but फिर क्योंकि पापा डायबिटिक थे, तो घर में एक किस्म की चाय बनती थी. ठीक है, ये 2 किस्म की बन जाती थी. अब 3 किस्म की तो बन नहीं सकती. नहीं. तो फिर धीरे धीरे मेरी आदत लग गई. अब मैं वो डिप वाली चाय पीता हूँ, इतना सा 2 चम्मच वो डाल के, मिल्क डाल के ना, विदाउट शुगर. हाँ, बट कॉफी सॉलिड है. कॉफी बॉस, साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी बेस्ट है. वो स्टारबक्स में सब होनी चाहिए. हाँ. स्टारबक्स में एक साउथ इंडियन था हु बिकेम द सीईओ ऑफ स्टारबक्स ग्लोबल यार. ओके. और मैंने ट्विटर पे उसको टैग करके मैंने बोला भी था कि फिल्टर कॉफी लाओ बॉस. आप एक बात, स्टारबक्स शुड स्टार्ट सर्विंग. हाँ, करना तो चाहिए. कॉफी जो है ना, असली में जो कॉफी है, नंबर 2 पे ब्लैक कॉफी है, नंबर 1 पे साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी है. फिल्टर कॉफी है. ओके. काफी फिल्टर काफी. अरे अल्टीमेट. चलो शुरू करते हैं सर. मांगने के कई तरीके होते हैं सर दुनिया में. ठीक है, कुछ नॉर्मली मांगे जाते हैं, कुछ एक डिस्कशन करके मांगी जाती है. लेकिन एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है और ये खबर भी बनी है, जिसमें पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है, वो तालिबान के काउंटर पार्ट के पास बात करने के लिए एकदम गिड़गिड़ाए वाली सिचुएशन नहीं होती. हाँ. वैसे हालात में उनसे बात कर रहे हैं. अफगानिस्तान जिसे आप अगर लाहौरियों से बात करो या जनरल बात करो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान एक सूबा की तरह जो ट्रीट करने वाली थी, वो पाकिस्तान वहां का मिनिस्टर बात करने के लिए गिड़गिड़ाने वाले हालत में है और अफगान जो है इंटरेस्टेड लग नहीं रहे. ठीक है, बैठो, ऐसी सिचुएशन है. मैं एक बात आपके इस पे कमेंट. नहीं, कमेंट नहीं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई ना. देखिए, ऐसा यार, अगर हम कहते हैं इसको कि साहब ये हम लोगों ने इक्वल बात है. नहीं, अगर हम ये कहते हैं कि चलो इनने तालिबान से बात करी है, किसी एक्स से बात करी है, इवन जब शहबाज शरीफ को आपने देखा था किस तरीके से ट्रंप के, हाँ, ये जब वापस आते हैं, इवन सोशल मीडिया के जमाने में जहां पे हर एक चीज रिकॉर्डेड है, हर एक चीज रिकॉर्डेड है, ये वीडियो को झूठ बोल देते हैं. देखिए, ये कला लाहौरियों के पास है. आपने 1000 सैटेलाइट इमेज दिखाई, बिल्कुल 1000 सैटेलाइट इमेज आपने दिखाई. आपने बोला कि अमेरिका का ये इंस्टीट्यूशन ये बोल रहा है और यूरोप के ये सैटेलाइट्स ये बोल रहे हैं और चाइनीज सैटेलाइट ये बोल रही है. आपने बोला, आपने उनको वीडियो प्रूफ 10 दिखा दिया ना. ऑपरेशन सिंदूर वो जीत गए, वो जीत जाते हैं. पोस्टर सब लगा दिया सर. अरे भाई साहब, फ्लेक्स लगाए बड़े बड़े, प्रमोशन कर दिया फील्ड मार्शल का. और पता क्या लॉजिक दिया, आपस में लाहौरी जो है, पाकिस्तानी पंजाबी का. यार एक बात बताओ, कुछ तो है ना, तभी तो जनरल से फील्ड मार्शल बनाए. सही बात है. अब आप इनके लॉजिक के आप लड़ ही नहीं सकते. ये देखो, अरे अफगानियों को हम ठुडे मार के निकालेंगे, और बेगैरत लोग हैं, और ऐसा और वैसा, हमने ये कर दिया. और सच्ची बात यह है कि जब तालिबान के सामने, लिटरली मैंने वो वीडियो देखा है जी, उसने बस पैर नहीं पकड़े, बाकी सब कर उसने बस तालिबान के मिनिस्टर के, वजीर के पैर नहीं पकड़े. उसके अलावा उसने सजदा नहीं करा उसकी कदमों पे. उसके अलावा जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो इतनी शर्मनाक बॉडी लैंग्वेज है. या फिर आप शहबाज शरीफ की लैंग्वेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. उसने बस डोनाल्ड ट्रंप के पैर नहीं पकड़े. उसने बस डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं बोला कि डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, तेरा जूता शहबाज का सर. उसने बस ये नहीं बोला, बाकी उसने सब कुछ कर दिया. लेकिन जब अपने लोगों के बीच में जाते हैं, लाहौरियों के बीच में, दंड से, अरे ट्रंप ने तो इतनी इज्जत दी है,
ट्रंप तो हाथों हाथ ले रहा था वहां पे, पता है। ट्रंप आया था रिसीव करने के लिए, ट्रंप छोड़ने के लिए आया था। ट्रंप ने बोला आप क्या खाओगे, अच्छा आपको निहारी पसंद है, मैं कराची से मंगवाता हूं आपके लिए। रात को यहां पे यूएस एयरफोर्स का जहाज आया। अच्छा। हाँ, कराची से निहारी ले गए, कबाब ले गए, बिरयानी ले गए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बोल दिया, आसिम मुनीर ने बोल दिया कि भैया खाना तो हमने यही है। हाँ, और आपको देना पड़ेगा उनको, आपको देना पड़ेगा। तो अमेरिकन ने बोला कि नहीं, बिना पाकिस्तान के हमारी सांसें रुक जाएंगी। क्या हल्की बात कर दी, पूरा जहाज भेजो। पीट हेग्सेथ डिफेंस सेक्रेटरी, वो गया कराची, पर्सनली अपने हाथों से निहारी लेकर आया, वो खारा मुंह में डाल रहा, आर मेरे राजकुमार। ये है इनका पाकिस्तानियों का जो गेम है। अब ये जो बंदा है, डाइजेस्ट हो गया सर, हैं? डाइजेस्ट हो गया नहीं, ये इनका पाचन बहुत मजबूत है। अच्छा भाई साहब, लाहौरियों का, इनको इज्जत के अलावा हर चीज हजम हो जाती है। इज्जत नहीं होती इनको हजम, लाहौरियों को, बाकी इनको हर चीज हजम है। आप इनको कुछ बोल दो, आप इनको कुछ बोल दो। यही मोहसिन नकवी, ये वही है पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चीफ है, है ना, पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, वो लोग इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं। आप इनके बयान देखिए पहले, अफगानों का हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये निकलवा रहा है, पता है आपको, ये इतने अफगान हैं, इनको निकालो, हाँ, इनको निकालो, है ना, बॉर्डर एरिया में नहीं, जो कराची में, इस्लामाबाद में, सबको पकड़ पकड़ के निकालो। ओके, नॉट जस्ट बॉर्डर एरिया, ना 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 जी ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी अफगान पुराने हैं, जिनके कागज इनको ठीक नहीं लगते, निकालो जी निकालो। ये कर रहे हैं। ओके, इशू क्या है मैं बताता हूं आपको। ये लोग वापस भेज रहे हैं, और ये भेजेंगे और भेजेंगे, और जितने भी पाकिस्तानी पंजाबी हैं, गुजरावाले और ये ड्रामे वाली जगह हैं, जितनी भी लाहौर शोर, इनके सामने जब आपस में बातें करेंगे तो लंबी लंबी, ओए ऐसा अफगानों का क्या है, हम ये कर देंगे, पर जब कमरे में मिलेंगे तो मालिक सर वो एकदम ऐसे, और ही इज लाइक दैट, वो ऐसे बैठा है, मैं बता रहा हूं, वो ऐसे बैठे हैं, और वो एकदम कि भाई साहब सुनो, ये लाहौरियों की फितरत है। ये लाहौरियों, और बाहर जाके झूठ बोल देंगे। आपने इनके एयरबेस तबाह कर दिए, इन लोगों ने कैसा जवाब दिया, मीम बना दिया इन लोगों ने, 6-0, बस कहानी खत्म हो गई। अब कौन सा 6 कौन सा 0, किसका बाप पूछ रहा है? उसका कारण यह है कि ये जो लोग हैं पाकिस्तानी पंजाबीज, राइट, इनमें से काफी हद तक, सबकी बात तो नहीं कर रहा, काफी हद तक जहनी तौर पे मरीज हैं ये। देयर माइंड्स, देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज वेरी लो। तो इनको बेवकूफ बनाना और इनको मोबिलाइज करना बड़ा आसान है। आपको क्या लगता है कि लाखों की तादाद में ये तहरीक लब्बैक वाले कैसे आ जाते हैं सड़क पे? दिमाग से पैदल हैं, वो दिमाग से पैदल हैं। आपने उनको बोला चलो चलो, उनका काम ही नहीं है कोई यार, यही चलो चलो चलो, किसी ने बिरयानी का डब्बा, एक बोतल पानी दी, चलो चलो चलो, 3 बार चलो, बस चलो। दैट इज हाउ इट्स फैसिनेटिंग। आप इनको कभी भी देखना, ये जब भी किसी फॉरेन लीडर से मिलेंगे, अगर इनको ये पता लग गया कि उस बंदे के पास पैसा है, या वो बंदा इनको, अब जैसे देखो एक बात बताओ, पाकिस्तानी फौज बड़ी, न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास इवन पैसा तालिबान से ज्यादा, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी तालिबान से बेहतर, डायस्पोरा इन्फ्लुएंस भी उनसे, डायस्पोरा इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान से बेहतर, हर चीज पैरामीटर में पाकिस्तान कितना भी बेड़ा गर्क हो, अफगानिस्तान से ऊंचा है। फिर क्या कारण है, क्या वजह है कि पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर लिटरली तालिबान के मंत्री के तलवे चाट रहा है? क्या कारण है उसका? क्या वजूहत है? क्या हो सकती है? और फिर पाकिस्तानी हमने देखा फेंटियां मारी हैं तालिबान को, हमने फेंटियां मारी हैं। ये आप क्या कर सकते हो? कैरेक्टरलेस लोग हैं, दे आर विदाउट मॉरल कैरेक्टर, ये कुछ भी झूठ बोल देंगे। अब तो आप देखो, सुनो, आपके पास वेल्थ ज्यादा, आपके पास पैसे ज्यादा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा, न्यूक्लियर पावर, और रिसेंटली जो लड़ाई हुई ड्यूरेंट लाइन पे, आपने अफगान तालिबान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, आपकी फौजों ने झंडे गाड़ दिए, फिर उसके पैरों पे क्यों गिरे हो? फिर तो तुम बादशाह हो, तुमने हराया है ना उसको। सही बात है भाई, तुमने हराया है। अगर तुमने अफगान तालिबान को हराया है, फिर जो जीतता है लड़ाई, जिसकी फतेह होती है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखता है। ठीक है, यही चीज इंडिया से हमारी बात करा दो। ये भिखमंगे गए थे डोनाल्ड ट्रंप से बोलने, इंडिया से हमारी बात करा दो, ठीक है, हमें बात करनी है। ये फिर भीख मांगने गए थे और कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को हरा दिया। अरे अगर तुमने भारत को हरा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, और 6-0 और S-400 और ब्रह्मोस, ये सब जो झूठ बोलते हो, फिर भीख क्यों मांग रहे हो यार? भिखारियों, बात करने की भीख क्यों मांग रहे हो? तुम तो जीत गए, तुम तो सर पे ताज पहनो कि भाई लाओ हम जीत गए।
सर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो अपना एक्सरसाइज चल रहा है, जस्ट एन एक्सरसाइज एज फॉर दी अभी तक जो न्यूज है, उस एक्सरसाइज पे ही इन्होंने अपने जो सदर्न एरिया है उस पे नोटम फिर से जारी किया है और उसे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक किया है। तो ये तो सिर्फ एक्सरसाइज से ही डर रहे हैं, ऑपरेशंस की तो अभी बात ही नहीं हुई है। यार देखो, इसमें मोदी जी की गलती है। अच्छा, पिछली बार मोदी जी ने एक्सरसाइज करी थी तो मोदी जी ने एक्सरसाइज में ना, वो पंजाब में कहते हैं ना, कुछ बोलते हैं, कहावत है, मुझे ठीक से नहीं पता, कि खब्बा करके सज्जा कर दिया, अच्छा, समथिंग लेफ्ट करके राइट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो पिछली बार मोदी जी ने बोला कि एक्सरसाइज होगी और फिर बोला कि देखो सिविल डिफेंस वालों का सायरन बजेगा और बच्चे यहाँ पे चले जाएंगे, ये सब पूरा करा। पता लगा सायरन वहां बज गए। अब इनको लग रहा है कि मोदी ने फिर कुछ करना है, तो ये पूरा नोटम वोटम जारी करके ये डर के, देखो मैं बता रहा हूं, जो हम लोग कहते हैं ना स्ट्राइक कोर, कह रहे जी स्ट्राइक कोर है, स्ट्राइक, इनकी पूरे पाकिस्तानी फौज की सिर्फ एक ही स्ट्राइक कोर है, ओके, दैट इज ISPR। अरे मैं बता रहा हूं, ये तो मैं काम ही वही करती है ISPR के अलावा बाकी सभी नालायक हैं ये। बाकी सारी की सारी पाकिस्तानी फौज नालायक है, इनके बस का कुछ नहीं है। ये जूते खाते हैं, ये हारते हैं, उस हार को, हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, तो भैया वो बाजीगर है, वो शरीफ चौधरी जो भी बैठा है वो बाजीगर है, वो स्ट्राइक कोर चला रहा है, उसके हैं हजारों ट्विटर हैंडल, मीम आर्टिस्ट, वो जो वॉरियर भी ये अभी वो चल रहा था ना वहां पे कि फौज ने जो किया हमारे जो IT के लोग हैं और अपने क्या क्या कर रहे थे। देखो सुनो भाई, तो ये IT, ये पता है क्या, ये जो, यही तो पाकिस्तान बेवकूफ है। IT अलग चीज होती है। ये लोग क्या करते हैं कि जो लोग ये मीम बनाते हैं ना, ये मीम बनाते हैं, जो उनको कहते हैं IT प्रोफेशनल्स। अच्छा, ये इनका है ही ऐसा। हम लोग कहते हैं IT, अच्छा कहां पे, इन्फोसिस में, विप्रो में, HCL में, TCS में काम करता है। हम कहते अच्छा ओके, कौन सी लैंग्वेज वगैरह बात कौन सी लैंग्वेज क्या है, किसी का पाइथन शायतन में, कोई C++, मुझे नहीं पता कौन कौन से है। करे अच्छा ये पाकिस्तानी IT है, ये मीम बनाता है, हाँ इसका रिश्ता अच्छा रहेगा हमारी बुआ की बेटी के साथ, ये मीम बनाता है ISPR के लिए। ये चक्कर है वहां पे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट कंट्री 0, 0 + 0 = 0। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि ये जो पाकिस्तान ने ये व्हाटएवर दे ये नोटम का जो जारी करा है पूरा का पूरा, अब ये देखना पाकिस्तानी बोल देंगे कि अब देखना जब ये एक्सरसाइज खत्म होगी उसके 2 दिन के बाद पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये आई थिंक नवंबर की 10 तारीख तक है समथिंग। yes, हाँ आई थिंक ना, हाँ ये जो इन्होंने इशू किया है वो इसका तो, नहीं, इंडिया की जो एक्सरसाइज है अपना 10 तक है, 10 नवंबर ना, 15 नवंबर से पहले पहले पाकिस्तान से एक अनाउंसमेंट आ जाएगा कि हमने, अब इंडिया ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि हमारा 28 से लेकर 10 तक है, 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक हमारी एक्सरसाइज है। जाहिर सी बात है जब हमने अनाउंस कर दिया तो हम 10 को बंद कर देंगे, राइट। अब पाकिस्तान में नैरेटिव आएगा, मैं खुल के बोल रहा हूं, देख लेना पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे, कि आसिम मुनीर ने फोन उठाया और आसिम मुनीर ने बोलते पता कैसा, नरेंद्र मोदी, अच्छा नरेंद्र मोदी को आसिम मुनीर ने धमकी दी और मोदी ने बोला कि नहीं, फील्ड मार्शल गुस्सा हो रहे हैं और इसके पहले कि वो गजवाए हिंद लॉन्च कर दें, अपनी एक्सरसाइजेस बंद करो। तो 10 तारीख को भारत ने डर के मारे एक्सरसाइज बंद कर, अब ये चलेगा। और क्योंकि वहां पे पागल के बच्चे हैं, 90% ऑफ देम, 99% ऑफ देम मदरसे छाप हैं, उन्होंने कभी मॉडर्न एजुकेशन लिया नहीं है, कभी उनको पता ही नहीं क्या होता है, तो वो सब इनका सोशल मीडिया का डिस्कोर्स यही हो जाएगा, देख लेना। और सब मानेंगे भी वहां पे। हाँ वो तो मानते हैं, उनको तो कोई परियों की कहानी सुना दो यार, पाकिस्तानियों को कुछ सुना दो। ये अकेली कौम है जहां पे मिलिट्री डिक्टेटर आता है तो लोग भंगड़े डालते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। जस्ट इमेजिन, वो तुम्हें अपने फौजी बूट के अंदर तुम्हारा सर रख रहा है, तुम्हें कुचलने के लिए आया, ये लोग जश्न मनाते हैं। ये हैं ही ऐसे लोग यार। सर आपने एजुकेशन की बात की तो एक खबर उसमें और बहुत तेजी से नोटिस करी थी, पाकिस्तान लाइकली टू हैंड ओवर इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन टू UAE, दे कैन नॉट मैनेज इवन एयरपोर्ट। ये बस अड्डा मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, सुनो आप तो कह रहे हो ना कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के एयरपोर्ट हाँ देने वाले हैं उनको। और कुछ है आपके सवाल में? सर 3 ही चीजें हैं जो ये देने वाले हैं फिलहाल। तो मेरा ये कहना है कि दे कैन नॉट इवन मैनेज द एयरपोर्ट। तो और बातें ऐसे होती हैं जैसे दुनिया इनके बिना चलेगी ही नहीं। कूड़ा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने टर्किश कंपनी को दे रखा है। इनके बस का कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं। ये सिर्फ
एक मैं बात बताता हूं, उस मुल्क में एक और बड़ी प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम उनमें हजारों हैं, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे तफरी के लिए, इंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं है। निहारी खा लो, पुलाव खा लो, बकरा खा लो, गाय खा लो, भैंस खा लो, चपली कबाब खा लो, डेगी कढ़ाई खा लो, इसके अलावा कुछ नहीं है पाकिस्तान में। ना वहां पे कोई प्लेज हैं चल रही हैं बेहतरीन क्वालिटी की, ना वहां पे कोई बहुत शानदार म्यूजियम्स हैं, ठीक है, ना वहां पे क्रिकेट ढंग से चल रही है, ना कोई स्पोर्टिंग कल्चर है, कुछ नहीं है वहां पे। पाकिस्तान में बंजर जमीन है, वहां पे सिर्फ ये खा लो वो खा लो, बस इनका टोटल एंटरटेनमेंट। जैसे इंडिया में को फैमिली के साथ एक्स बंदा जाता है, वो अपने माँ बाप को ले जा रहा है, बच्चों को, बीवी भाई बहन सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग मॉल में, फिर कहते हैं चलो सब लोग, ये मूवी आई है, ठीक है, शाहरुख की मूवी आई है, अजय देवगन की मूवी आई है, तो पूरा परिवार देख रहा है शाम को। फिर वहां पे वो है ही नहीं, क्योंकि पिक्चरें बन नहीं रही वहां पे। देयर इज नथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान। एंटरटेनमेंट क्या है पाकिस्तानियों का? ये खा लो वो खा लो, ये खा लो वो, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो खा सकता है वो दिन में 10 बार खा रहा है, और जो नहीं खा सकता वो भूखा सो रहा है। दैट्स इट। सर अब तो खाना भी मुश्किल हो जाएगा, टमाटर से बहुत महंगे हो गए और बंद भी हो गए। दही दूध डाल देंगे टमाटर की जगह। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो आप कह रहे हो ना एयरपोर्ट, जी, इनका इस्लामाबाद में एक पार्क है, मैं नाम भूल गया उसका, F1 या F4 कुछ है, मैं भूल गया उसका, आई एम सॉरी, आई कुड बी रॉन्ग। एक बहुत बड़ा पार्क है इस्लामाबाद में, वो इन्होंने चाइनीज को गिरवी कर दिया यार। बच्चों के खेलने का पार्क गिरवी कर दिया। अब आप, और ये कौन गैरत की बात करती है जो अपना एयरपोर्ट नहीं चला सकती, who cannot even run a simple airport, और घटिया एयरपोर्ट है इस्लामाबाद के। ऐसा भी नहीं है कि आप बोलो कि साहब ये कोई T3 है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। घटिया घटिया से इनके एयरपोर्ट है। इन्होंने क्या कर रखा है वहां पे कि बिकॉज दे आर अनेबल टू रन, दे आर सिंपली अनेबल टू डू सिंपल बेसिक फंक्शंस। पाकिस्तान में एक जमाना था कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी रेंजर्स को भी मैं फौज बोलूंगा, बिकॉज रेंजर्स आर जैसे पैरामिलिट्री देयर, आई थिंक it's a paramilitary because it is officered by the Pakistan Army. Okay. रेंजर्स का जो कार्डर है ऑफिसर्स का सारा डेपुटेशन पे आता है पाकिस्तानी आर्मी से। Okay. रेंजर्स से रेंजर को, यानी कि फौज को भेजा कि जाके बिजली के बिल लेकर आओ। कराची में लोग जब बिजली के बिल नहीं दे रहे थे, ये हो चुका है इन द पास्ट। तो आप ये जो आप कह रहे हो ना कि दे कैन नॉट रन देयर एयरपोर्ट्स, इनसे मुल्क तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, ये कैरम बोर्ड क्लब नहीं रन कर सकते, इनकी औकात नहीं है, इतना दिमाग ही नहीं है इनमें। दे हैव टू गिव इट। इन्होंने क्यों दिया? व्हाई डिड दे गिव द रनिंग? बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू रन। उनका लॉ, आप देखो, आप विदेशी कंसल्टेंट लो, बिल्कुल बेस्ट प्रैक्टिसेस सब लोग लेते हैं, इवन अमेरिकन्स विल गेट अ स्विस कंसल्टेंट फॉर दैट। यू गेट द वर्ल्ड्स बेस्ट कंसल्टेंट्स, यू मेक समथिंग व्हिच इज वंडरफुल एंड देन यू रन इट योरसेल्फ। दे हैव डिसाइडेड, और एयरपोर्ट्स आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ द कंट्री। इन्होंने बोल दिया अरबों को कि तुम चलाओ। और मैं एक बात बताऊं, यूएई को दे रहे हैं ना ये, यूएई नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। अच्छा, मैं बता रहा हूं आपको, यूएई नहीं चला पाएगा। एक साल के बाद, मैं आज की तारीख में, आज 1 नवंबर है, आप आज की तारीख नोट कर देना, मैं व्यूअर्स को बोल रहा हूं, आप चेक करना इसको, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये नहीं कर पाएंगे यूएई वाले। उसका कारण है, यूएई के बड़े शानदार एयरपोर्ट्स हैं। आप अबू धाबी का एयरपोर्ट देखो, आप दुबई का एयरपोर्ट देखो, वहां का निजाम अलग है। ओके। एयरपोर्ट इसलिए चलता है दुबई में, अबू धाबी में बेहतर, क्योंकि वहां का निजाम अलग है। आप रियाद का एयरपोर्ट देखिए, वहां पर निजाम अलग है। आप अरबों को लेके यहां पे आएंगे ना, काम तो उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ करना है। भाई वहां पे जो लोकल लोग, ऐसा थोड़ा ना कि जो अरब मैनेजमेंट आएगी तो हर जगह अरब खड़ा हुआ है। काम तो उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ करना है। जो पूरे सिक्योरिटी पर्सनल होंगे वो पाकिस्तानी होंगे जी। जब पूरे ही वहां पे पाकिस्तानी हैं तो घटिया काम तो होना ही है। इट इज नेचुरल। आप नहीं कर सकते, तो नहीं बदल सकते। अरे मैं कह रहा हूं आप छोड़ दो, आप चांगी एयरपोर्ट को दे दो, लाहौर का एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट, और चांगी एयरपोर्ट इज सो स्मूथली रन ना। चांगी एयरपोर्ट में कहां से गए कहां से निकले कुछ पता ही नहीं लगता। वंडरफुल, ओके, अल्टीमेट। लेकिन यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मैन पावर, जो ह्यूमन कैपिटल है वो तो पाकिस्तानी है। सही बात। इफ यू कैन कॉल इट ह्यूमन कैपिटल, वो तो पाकिस्तानी है। सही है। और आप पाकिस्तानियों से कितना ही काम करवा लोगे, कितनी ही दिमाग की उम्मीद कर लोगे आप। देखो फाइनली आप ताजमहल बना दो, जब उसने होना ही गटर में है
तो क्या ही फायदा है। तो क्या ही फायदा है उसका। तो यही चीज उसको सर आगे बढ़ते हैं। बोलो। एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमारे जो भाविका मंगलानंदन है, फर्स्ट सेक्रेटरी एट इंडिया यूएन मिशन में, हाँ। उन्होंने पाकिस्तानियों में जवाब दिया है कि भाई आप जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, हाँ। उसमें जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, जो अट्रोसिटीज हो रही हैं, उसको रोक दो, वरना जो ये हो रही हैं एजेंसन्स ये गलत है, इनको रोको, और जो बेसिक राइट और बेसिक फ्रीडम है वहां के लोगों को मिलनी चाहिए, उसको लेके इन्होंने बोला है। मुझे लगता है कि इंडिया हर काम देर से करता है। टू लिटिल टू लेट अंग्रेजी में कहते हैं ना, ओके। ये इंडिया का है, टू लिटिल टू लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टू लिटिल एंड देन इट्स टू लेट। ओके, लेकिन सर अट्रोसिटीज हो तो रही हैं वहां पे। देखो बात वो नहीं है कि वहां पे हो रही हैं, कहां पे नहीं हो रही पाकिस्तान में? क्या सिंध में नहीं हो रही, बलूचिस्तान में नहीं हो रही, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रही? हो रही है ना जी, हो रही हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारत को देखो, इंडिया की मैं इस पॉलिसी से मैं खुश नहीं हूं। हम लोग काम करते हैं आधा कच्चा आधा पक्का, आधा कच्चा आधा पक्का। अगर आपको पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराना है तो ठोक दो वहीं पर। कैसे ठोकोगे? आप ऐसा नहीं कि यू मस्ट हैव कि भारत, देखिए अगर भारत कहता है विश्व गुरु, यू मस्ट स्पीक फॉर द अदर पीपल ऑल्सो। वी डोंट स्पीक फॉर अदर पीपल। हम लोग बात ही नहीं करते। जो दबा कुचला है, जो परेशान है, अगर हमें लगता है कि वो पीओके के अंदर जो कश्मीरी हैं वो हमारे भाई हैं, या वो जम्मू वाले हैं या कश्मीर जो भी हैं वो हमारे भाई हैं, तो उनके लिए बोलो, खुल के बोलो। ऐसा नहीं कि यूएन में आपने बोल दिया। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि सर आप बलोचों के लिए लाल किले से गरजिए। 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री की स्पीच होती है, he should speak about the atrocities on the people of POK from this thing, and it should be part of the Ministry of External Affairs की ब्रीफिंग। एक डेस्क आप स्पेशल बनाइए और उसकी ब्रीफिंग का पार्ट होना चाहिए। हर हफ्ते ब्रीफिंग होनी चाहिए कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और जितने भी आपके एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, जितने भी हाई कमीशन है, आप सबको एक्टिवेट करिए और बोलिए कि लोगों को अवेयर करवाएं। वहां पे जो यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स को मिलिए, मोटा पैसा खर्च करिए। देखिए ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि कभी किसी ने बोल दिया। आई एम श्योर दिस डिप्लोमेट, दिस यंग लेडी डिप्लोमेट, शी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। उन्होंने बहुत अच्छा बोला होगा, लेकिन देश की जो पॉलिसी है, एक तो हमारी स्पोरेडिक है, स्पोरेडिक है, कभी बोल दिया ना 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 भाई, गर्दन पे पैर चाहिए, फिर गर्दन पे पैर, और फिर पहले गर्दन पे पैर रखो और फिर गर्दन पे खड़े हो जाओ। अच्छा, जब एक बार गर्दन पे खड़े हो गए फिर आप आराम से बात करो। बचेगा ही नहीं सर बात। नहीं, दे आर पाकिस्तानीज ना। जब आप पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं, नॉट द पीपल, पाकिस्तानी स्टेट की जब आप गर्दन पे पैर रखते हो ना और आप खड़े हो जाते हो, तो पाकिस्तानी स्टेट से बेहतर कोई स्टेट ही नहीं है बात करने के लिए। हाँ, जब उनकी गर्दन पे आपका पैर है, और वो भी फौजी बूट, डीएमएस जो होता है ना, डीएमएस बूट डाल के उनकी गर्दन पे आप खड़े हो जाओ, बिल्कुल पैर मत रखो, खड़े हो जाओ उसमें, उनसे बेहतर कोई लोग नहीं है। दे आर द फाइनेस्ट, मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल, मेहमान नवाज के मेहमान नवाज। सर एक, पर वही चीज है कि पैर हटाओगे तो डसेगा वो उसकी फितरत में। पैर मत हटाओ, खड़े हो जाओ, पैर में गर्दन दबोच लो। सर आज के लिए आखिरी सवाल, और सवाल ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ने जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इस पे बात करने के लिए एग्री हुए हैं, और उसमें उन्होंने कहा बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये जो पाकिस्तान का एटीट्यूड था दैट दी अफगानिस्तान को तो हम ऐसे ही बात कर लेंगे, डील कर लेंगे, वो तो अफगानियों ने हिला ही दिया। एंड नाउ दे आर सेइंग दी टॉक ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक बात बताओ जी, जरा एक बार मोहसिन नकवी और वो तालिबान के जो मंत्री हैं उनकी फोटोग्राफ दोबारा जरा स्क्रीन पे फ्लैश करिए एक बार। जब तक ये स्क्रीन पे इमेज आ रही है, गोपाल भाई कितना टाइम हो गया? 23 मिनट हो गए। बस मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपने देख ली है कि क्या म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। थैंक यू सर। ठीक है ना, ये सब देख लिए। लाहौरी झूठ बोलते हैं, ये भीख मांगते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। जैसे ही कैमरा मुड़ता है फट से वो तो किसी ने फोटो खींच ली, वरना पता भी नहीं लगता। और अगर पता नहीं लगता, यही मोहसिन नकवी कहता बाहर आके, पता है मीडिया को क्या बोलता, जो लाहौरी मीडिया है, तालिबान वाले ने पैर पकड़ लिया मेरा, तो मैं था, मैंने छोड़, ये बोलता वो वहां पे। ओके, ठीक है, चलिए, ओके भैया, राम राम, जय हिंद। जय हिंद।